पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अष्टाध्यायी की प्रथमावृत्ति में 10वीं कक्षा चलेगी आज। आप सभी का स्वागत है। वृद्धादैच के उदाहरणों की सिद्धियों में पीछे हमने भागः और भागः जैसे अन्य शब्दों को देखा और नायकः और नायकः के समान अन्य शब्द चायकः, पावकः, स्तावकः इत्यादि इनको देखा। और इन उदाहरणों में जो वृद्धि के 3 वर्ण हैं आ, ऐ, औ, इनमें से अभी हम आ के उदाहरण देख रहे हैं। अभी ऐ और औ के नहीं आए हैं या आए हैं अभी केवल आ का चल रहा है। उसी में एक उदाहरण और है आज, वो थोड़ा भिन्न है इसलिए उसको अलग से दे रहे हैं। शब्द प्रसिद्ध है, शब्द है कारकः। क्या अर्थ होता है इसका? करने वाला। और इसमें धातु क्या है? मूल। हम प्रारंभ कहां से करते हैं? प्रक्रिया वही रहेगी। मूल धातु धातु पाठ से लेते हैं और ये है डू क्रीम करणे। धातु के साथ में धातु पाठ में उसका अर्थ भी दिया होता है। आगे अर्थ होता है धातु का कि किस अर्थ में प्रयोग में आती है ये। तो करणे यानी करण अर्थ में, करण माने करना, करने अर्थ में होता है इसका प्रयोग। रूप चलते हैं ना, करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति ऐसे करके बोलते हैं। तो धातु क्या है ये? धातु तो हमने कह दिया है, वैसे तो ये शब्द है, अभी धातु नाम रखा नहीं है, लेकिन वो इतना प्रसिद्ध हो गया है धातु शब्द कि बिना नाम रखे ही धातु बोल देते हैं। लेकिन वास्तव में तो अभी धातु नाम रखा ही नहीं है हमने। अभी तो बच्चा उत्पन्न हुआ है, नामकरण नहीं हुआ है। अब इसका नाम रखेंगे तो क्या है सूत्र धातु संज्ञा का? भुवादयो धातवा, वही है, प्रसिद्ध सूत्र है। उससे धातु नाम हो गया। उसके बाद क्या करते हैं फिर? अब इसमें अनुबंध देखेंगे। अनुबंध सबसे पहले हम अंत में देखते हैं कि क्या कोई हलंत वर्ण है, हल वर्ण है क्या? तो यहां यो यकार है, ये क्या है? हल है या अच है? हल है। तो हल वर्ण की इत संज्ञा किससे होगी? हलंत्यम। अब तो याद हो गया ना, हलंत्यम से अंत में पूरा अर्थ क्या करेंगे? उपदेश में। उपदेश माने 5 ग्रंथ प्रसिद्ध हो गए ना वो। तो अब उपदेश में विद्यमान अंतिम हल की इत संज्ञा होती है। अब ये धातु पाठ से लिया है हमने, धातु पाठ उपदेश ही है और इस शब्द में अंत में हल भी है। और इत संज्ञा का परिणाम क्या निकलता है? तस्य लोप है, उसका लोप हो जाता है। और लोप किसे कहते हैं? अदर्शनम लोप है। लो देखो उसका न दिखाई देना। तो ये हो गया ना समाप्त। अच्छा, अब एक हम इत संज्ञा का अन्य सूत्र लगाएंगे इसी में, जो अब तक नहीं लगाया है। इसलिए वो प्रकरण निकालो इत संज्ञा का, प्रथम अध्याय का 3य पाद प्रारंभ।
यहां इत संज्ञा का प्रारंभ कहां से होता है? उपदेशे जनुनासिक इत। एक एक करके सब देखते जाओ। ये तो करता है अच की इत संज्ञा, अनुनासिक अचों की, ठीक है ना, इसका तो अलग कार्य है बिल्कुल। ये व्यंजनों में तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें तो स्पष्ट कह दिया है जो अनुनासिक अच हैं उनकी संज्ञा होती है ना। तो इसका तो अलग हो गया। अन्य जितने सूत्र और रह गए संज्ञा करने वाले, ये प्रायः करके सब हल की करते हैं, हल व्यंजन। प्रारंभ इसका हो गया हलंत्यम से। उपदेश में सब जगह लगाते जाएंगे, यानी उपदेशे और इत, इसकी अनुवृत्ति आगे के सभी सूत्रों में जाएगी, जहां तक इत संज्ञा का प्रकरण चल रहा है। कहां तक? तस्य लोपः तक। तो उपदेश में हलंत्यम का अर्थ करेंगे जब उपदेश में अंतिम हल की इत संज्ञा होती है, ये इसका अर्थ हो गया। और उसके आगे जो सूत्र है, ये हलंत्यम के द्वारा की जाने वाली इत संज्ञा को रोकता है। हेमंत कुछ मिला नहीं? क्या लिख रहे हो? कहां खुला है तुम्हारा पृष्ठ? इत संज्ञा का प्रकरण खुला है? तो हलंत्यम जो इत संज्ञा कर रहा है, उसमें अगला सूत्र कुछ रोक लगा रहा है। अच्छा, कोई सूत्र अपवाद जब होता है तो वो कुछ रोक लगाता है या पूरी रोक लगाता है? हैं? अपवाद सूत्र कुछ रोक लगाता है या पूरी? अगर पूरी लगा दे तो क्या हानि है? पूरी लगा दे तो ये हानि होगी कि जिस सूत्र के कार्य को उसने पूरा रोक दिया, वह सूत्र निरर्थक हो गया कि नहीं है? और सूत्र एक भी निरर्थक नहीं होता, क्योंकि पाणिनि निरर्थक सूत्र क्यों लिखेंगे इसमें? तो इसका अर्थ रोक तो लगाएगा अपवाद, लेकिन कुछ लगाएगा, सारी नहीं। क्योंकि पिछले सूत्र ने, हलंत्यम ने क्या कहा कि जितने भी हल हैं उपदेश में उनकी संज्ञा होती है। तो अगले सूत्र ने कहा नहीं, कुछ हलों की नहीं होती। अब आ गया समझ में? न, अगले सूत्र में है ना, नहीं होती क्या? इत संज्ञा। किन हलों की नहीं होती? तू, स, म। तवर्ग, सकार और मकार। तवर्ग त थ द ध न, सकार और मकार, कितने वर्ण हो गए? 7। इनकी नहीं होती। कब? जब ये अंत में होंगे, क्योंकि हलंत्यम अंत में विद्यमान हल की ही तो करेगा। लेकिन किसके अंत में नहीं होंगे? तो साथ में कह दिया विभक्तौ। विभक्ति में जब ये आएंगे तवर्ग, सकार और मकार अंत में, और विभक्ति कौन है? एक तो ये सु, औ, जस इत्यादि 21 प्रत्यय, तिप्तस, झी आदि 18 प्रत्यय जो धातुओं से आते हैं। कुछ और भी हैं विभक्तियां, वो बाद में बता देंगे। इनमें जब कहीं पर अंत में तवर्ग, सकार, मकार आएगा तो उनकी संज्ञा को ये रोकता है। चलें आगे। अब क्या है सूत्र? आदिर ही टू डबह। उपदेश और इत यहां से आ ही रहा है। आदि ही प्रारंभ, प्रारंभ में होने चाहिए क्या? तो 3 शब्द हैं यहां। यहां पे ई की मात्रा, टू ड पे उ की मात्रा, डू ड पे उ की मात्रा। ये बहुवचन है इसलिए डबह बन गया है। वास्तव में क्या है? डू। हाँ, जैसे भानु शब्द होता है, नु, भानु, नु बोला, और बहुवचन में नवह, भा नवह, भातुओं का तो आ गया, नु को ही तो बदला हमने। तो डू का बहुवचन डबह, ऐसे। अब बहुवचन क्यों? क्योंकि 3 है ये, ई टू डू, तो बहुवचन तो आना ही है। अगर 2 से टवर्ग लेंगे तो डू क्यों बोलेंगे फिर? नहीं तो आप जो कह रहे हैं वो तो आपको पता ही है। फिर तो यहाँ टवर्ग अर्थ नहीं है, यही बताना चाह रहे हैं। यहाँ 2 का अर्थ टवर्ग नहीं है, क्योंकि डा आगे और आ रहा है, डू। ये डू कहना ही बता रहा है कि 2 का अर्थ टवर्ग नहीं है। आगे चुटू सूत्र आएगा छोटा सा एक, वहां 2 का अर्थ टवर्ग है। देखो आगे नीचे है ना, नहीं इसी में, यहाँ चवर्ग और टवर्ग ये दोनों ले जाएंगे। जब चुटू में आगे है, मान लीजिए इसमें
टावर को बंधन है, टू में टावर को आ गया, ये चुटू तो आगे पढ़ेगा पढ़ने वाला, अभी तो ये पढ़ रहा है, वो शंका क्यों नहीं उठाएगा वो। आपका ये कहना है कि जब चुटू में आ गया तो यहाँ टू से टवर क्यों लेंगे, आप ये तो कहना चाह रहे हो। तो पहली बात तो यह कि चुटू आगे आएगा, अभी पढ़ा नहीं है पढ़ने वाले ने। दूसरी बात यह है कि चुटू में प्रत्यय की अनुवृत्ति आ रही है, यहाँ प्रत्यय नहीं है, बहुत अंतर है। तो शंका तो कोई उठा सकता है कि टू से टवर क्यों नहीं लेंगे, तो उसका उत्तर यही है मात्र एक कि डू अलग से बोला गया है। अब यहां क्या होगा फिर देखो, ये जितने भी इत संज्ञा के सूत्र हैं ये एक एक वर्ण की इत संज्ञा करने वाले हैं। उपदेशे जननासिक कितनों की करेगा एक बार में, एक वर्ण की। हलंत्यम एक बार में कितने हल की करेगा, एक हल की, एक वर्ण की। ऐसे ही अन्य सूत्र, लेकिन यही एक ऐसा सूत्र है जो दो दो वर्णों की एक साथ करता है। यहां और यहां पर ई की मात्रा, यकार और इकार, टकार और उकार, डकार और उकार। आ गया समझ में। कब करता है ये, जब उपदेश में किसी शब्द के प्रारंभ में आएंगे तब। अब यहां तुरंत देख लो इसको क्या लिखा है। ये उपदेश में आया हुआ है, डुक्रे धातु पाठ में है, प्रारंभ में क्या है इसके, डू है। गया काम से ये तो है ना, पकड़ में आ गया आतंकवादी के। तो आदिर इंटू डबा ने इसकी संज्ञा कर दी। अब लगे हाथों अन्य सूत्र भी देख लो, थोड़े से रह गए। फिर क्या है आगे, शह प्रत्ययस्य। अब यहां आदि की अनुवृत्ति ले लेंगे, उपदेश इत भी आ रहा है। यहां मध्य को यहां श नहीं है, वो तो बता रहा हूं मैं सूत्र का अर्थ ऐसे कि उपदेश में यदि कहीं मूर्धन्य शकार प्रत्यय के आदि में, या प्रत्यय से और बढ़ा दिया है, आदि में तो हो लेकिन प्रत्यय के आदि में, और आदि इंटू डबा ये किसी के भी आदि में ले रहा था। ये प्रत्यय धातु इत्यादि कोई इसका विशेष लक्ष्य नहीं था, लेकिन शह प्रत्यय ने आदि में तो लिया शकार को, लेकिन प्रत्यय के आदि में। उपदेश में वो भी रहेगा, ये इसकी संज्ञा करेगा। आगे चुटू आ गया। अब चुटू में प्रत्यय से की अनुवृत्ति, आदि की अनुवृत्ति, उपदेशे और इत। अब क्या अर्थ होगा, प्रत्यय के आदि में चवर्ग और टवर्ग, उपदेश में प्रत्यय के आदि में चवर्ग और टवर्ग, इनकी संज्ञा करेगा ये। ठीक है। अब ल श कु अतद्धिते, अब प्रत्यय से भी आ रहा है, आदि भी आ रहा है, उपदेशे भी है, इत भी है। अब क्या अर्थ होगा, प्रत्यय के उपदेश में प्रत्यय के आदि में लकार, शकार और कु का अर्थ यहां पर कवर्ग, यहां भी 7 वर्ण हो गए, इनकी संज्ञा होगी। लेकिन अतद्धिते, चौथे पांचवें अध्याय के प्रत्ययों को छोड़कर तद्धित प्रत्यय चौथे पांचवें अध्याय में आते हैं, उनमें यह सूत्र नहीं लगेगा। अंत में तो फिर है ही वो तस्य लोप है, कोई बात ही नहीं। जितनों का नाम इत होगा उनका लोप हो जाएगा। ये हो गए सारे सूत्रों के अर्थ। अब यहां कौन सा लगा, डुक्रे में आदिर ईटू डबह, इससे डू की संज्ञा हो गई, तस्य लोपा से लोप हो गया। अदर्शनम लोपा ने बता दिया लोप किसे कहते हैं। अब ये हो गया केवल क्री। अब धातु संज्ञा कर ली हमने इसकी, तो धातु के अधिकार में जा सकते हैं। तो तीसरे अध्याय में प्रथम पाद में ही जो चतुर्थ कॉलम में 91 संख्या पर सूत्र आया हुआ है धातु, उसके अधिकार में तुरंत निकाल लिया करो। जब मैं इतना पता बोलता हूं फिर भी पुस्तक को नहीं पलटते। क्री धातु से बना है, तो धातु के अधिकार में तृतीय अध्याय का प्रथम पाद और चतुर्थ कॉलम 91 संख्या पर सूत्र, इक्यानवे संख्या, 91 सूत्र संख्या चतुर्थ कॉलम, यहां से अधिकार चला है। ये हमें धातु नहीं लगाना है, लेकिन दिखाना पड़ता है कि हम कौन से अधिकार में प्रवेश कर रहे हैं। तो धातु के अधिकार में सूत्र पृष्ठ पलटो फिर, और वही सूत्र लगाना है जो कल लगाया था।
नायक में पृष्ठ पलटो, द्वितीय कॉलम णमुल त्रिचौ, ऊपर की तरफ थोड़ा सा मिल गया, णमुल त्रिचौ। तो णमुल त्रिचौ से कौन सा प्रत्यय आ गया? णमुल। और यही तो किया था नायक में, तो णमुल प्रत्यय आ गया, क्री णमुल। और प्रत्यय नाम है इसका, प्रत्यय परष्ठ का अधिकार चलता है इसमें, तीसरे अध्याय में, चौथे अध्याय में, 5वें अध्याय में ये प्रत्यय और परष्ठ दोनों चलते रहते हैं, जो कि बिल्कुल प्रारंभ में आ चुके हैं तीसरे अध्याय के दोनों सूत्र। तीसरे अध्याय के प्रारंभ में जो 2 सूत्र हैं ये आगे 5वें अध्याय तक चलते रहते हैं। और क्या करते हैं ये? एक करता है प्रत्यय नाम, दूसरा कहता है कि ये कहां होगा, अर्थात परे होता है। जैसे यहां धातु के इधर को नहीं लिखा हमने, इधर को लिखा परे, परे इधर को बोलते हैं। ये पूर्व होता है, पूर्व पर, पूर्व पर। तो ये क्री के इधर लिखा गया है, ये किसने बताया? परश्च। और नाम इसका प्रत्यय है, ये प्रत्यय ने बता दिया। तो णमुल त्रिचौ सूत्र से णमुल प्रत्यय हो गया। चलें आगे। अब क्या करेंगे? अनुबंध सबसे पहले देखते हैं। धातु लाएंगे तो धातु के अनुबंधों को देखेंगे, प्रत्यय लाएंगे तो प्रत्यय के अनुबंधों को देखेंगे। भाई कहीं किसी कपड़े पर हम जैसे बैठे हैं और बैठ के उठे, अब कहीं मिट्टी उट्टी लग गई तो क्या करते हैं? तुरंत झाड़ते हैं उसको। तो झाड़ने का काम पहले, जो नहीं चाहिए हमें हटाएंगे उसको तुरंत, तब आगे कुछ काम करेंगे। हैं? मक्खी चेहरे पे आ जाए तो उड़ाते नहीं तुरंत ही, जिसकी संज्ञाओं के लोप हो जाए। यानी अनुबंध बाद में लगा दिए गए हैं, वो उसका अंग नहीं है, केवल जोड़ दिए गए किसी विशेष प्रयोजन के लिए। ये विशेष प्रयोजन इनका लोप करना नहीं, अनुबंध के संज्ञा करके लोप कर दिया, ये नहीं है विशेष प्रयोजन। इसमें तो शंका उठेगी कि क्यों लाए थे, क्यों हटाया, ये मूर्खता नहीं कहलाएगी फिर? तो उनके विशेष प्रयोजन होते हैं। नायका में क्या था विशेष प्रयोजन? इस कारणकार का वृद्धि करना, बिना इसके वृद्धि नहीं होती है। अब कितना काम कर रहा है ये बेचारा मरने के बाद भी, और फिर भी काम करता रहता है। ये अनुबंध मरने के बाद ही तो काम करेंगे। अलंकार जैसे आभूषण आदि पहनते हैं उस प्रकार, जैसे महिला आभूषण तो रहते हैं, ये हटा देते हैं उनको। महिला कब होगी सुसज्जित? आभूषण उतार के या पहन के? तो ये पहने कहां, ये तो हटाई जाएंगे ये। यानी अनुबंधों की विशेषता बता रहा हूं मैं कि ये अनुबंध अपना प्रयोजन कब दिखाते हैं? जब ये मर जाते हैं, मृत्यु के बाद। क्यों? क्योंकि इत संज्ञा होने के बाद इनका लाभ दिखाई देगा हमें, और इत संज्ञा यदि कर ली तो तस्लोपा छोड़ेगा क्या इनको? वो हटा देगा तुरंत ही। और तब इसमें हम क्या बोलेंगे? जैसे कोई नहीं होता है, अपना पद छोड़ दिया या नहीं रहा, तो क्या बोलते हैं? भूतपूर्व। भूतपूर्व क्या अर्थ है? पहले भूत था वो नहीं, भूतपूर्व पहले भूत था है? बहुरी समास है। हो चुका है जो पहले, भूत हो चुका, पूर्व पहले, बहुरी समास, वह कहेंगे भूतपूर्व। भूतपूर्व चरट प्रत्यय होता है नहीं, वहां चर प्रत्यय और लगा देते हैं भूतपूर्व अर्थ कहना हो तो। चलिए, तो अनुबंध जब इत संज्ञा हम कर देते हैं इनकी और तत्सलोपा से हटा देते हैं, तो इनके साथ एक उपाधि जुड़ जाती है, और वो उपाधि में इत शब्द आ जाएगा, और जिसकी संज्ञा होती है उस वर्ण को भी साथ में बोल देते हैं। जैसे लकार की संज्ञा करेंगे तो ये प्रत्यय कैसा कहलाएगा? लित। णकार की करेंगे तो णित, ककार की करेंगे तो कित, गकार की करेंगे तो गित, चकार की करेंगे तो चित, नकार की करेंगे तो
नित, और डू की करेंगे तो अब उलझन पड़ेगी, क्या बनेगा नवीन? डू की करेंगे तो डू के आगे ई जोड़ो इत, तो ऊ को वाव हो जाएगा द्वित, और टू की करेंगे तो ई टू डबह ट्वित ट्वित, और ये की करेंगे तो ही, यहां पे ई की मात्रा, यहां थोड़ा अन्य प्रकार से बोलते हैं, यहां बोलेंगे ये दित, ये दित, एक द और लाएंगे बीच में, वो क्यों लाएंगे बाद में बताएंगे। ये मिदा स्नेहने हैं, नहीं यत का अर्थ होगा यकार केवल, हाँ हाँ, ई की मात्रा के कारण से एक तकार और जोड़ा गया, अब तकार को तकार हो गया है, फिर इनके ह्रस्व ई की मात्रा, तकार ये बताता है ह्रस्व ई है, दीर्घ ई नहीं है, ये दित। अच्छा, स्वरों की करेंगे अब अच, अब अच पे आ जा। अच में जैसे हमने ऊ की, तो यहां भी सब जगह तकार जोड़ेंगे, यानी कि तकार जोड़ के ता को द बन जाएगा उदित। री की करेंगे तो रिदित, है ना, ए की करेंगे तो एदित, ओ की करेंगे तो ओदित, ऐसे नाम इनके होते जाते हैं। क्या बात है, उलझन पड़ रही है? क्यों इतना सरल कर दिया, आप क्या उलझन है? अरे इत शब्द जोड़ना है, जिस वर्ण की संज्ञा की गई है उसके आगे इत जोड़ना है। तो ये नाम, मेरा कहना यह है कि अनुबंध जानने के बाद क्यों अपना काम करते हैं। ये नाम जब पड़ गया इनका, तो ये है तब नाम पड़ा, या नहीं है तो ये नाम पड़ा, क्योंकि इत जब बोल दिया हमने कि ये ऋणित है, ये प्रत्यय ऋणित है, तो ऋणित में इत जोड़ दिया हमने, और इत नाम पढ़ते ही तत्सलो पर छोड़ेगा उसको। तो इसका अर्थ अगर हमने ऋणित बोल दिया तो णकार तो गया, और ऋणित कह जब नाम हो जाएगा इस प्रत्यय का, तब वो ऋणित मान करके अब कोई कार्य होगा, तो वो जो कार्य हो रहा है ऋणित मान करके, वो नकार के न होने पे हो रहा है अब, यानी पहले था अब नहीं है। ये अनुबंधों का प्रयोजन होता है। तो यहां क्री से अणुवल प्रत्यय कर लिया हमने, अणुवल त्रिचौ से। अब हटाओ जल्दी अनुबंध, अब तो एक संज्ञा के सूत्र याद हो गए। लकार की किससे होगी संज्ञा? हलंत्यम से। णकार की किससे होगी रीना? जिनको पता है वो मत बोला करो, जिनको थोड़ा दिमाग लगाना है उनको बोलने दो। हाँ, टवर्ग है ना ये, तो चुटू से होगी। क्यों होगी? प्रत्यय भी देखो, चुटू की शर्त क्या है? प्रत्यय होना चाहिए और आदि में होना चाहिए। ये प्रत्यय भी है, प्रत्यय है सूत्र से, और आदि में है ही, प्रारंभ में है नकार टवर्ग। उपदेश में भी होना चाहिए, उपदेश में हमने अष्टाध्यायी से लिया है प्रत्यय। हो गई संज्ञा, ये भी गया। अब रह गया वो। अब यहां अंग संज्ञा, सब वही नियम है। यस्मात् प्रत्यय विधिस्तद आदि प्रत्ययेंगम, जिससे प्रत्यय का विधान करते हैं उसकी अंग संज्ञा। तो इस क्री का नाम हो गया अंग। अब अंगस्य के अधिकार में पहुंच गए। कहां है अंगस्य का अधिकार? छठे अध्याय के चौथे पाद से प्रारंभ होकर के 7वें अध्याय के अंत तक। तो वहां अंगस्य के अधिकार में अब सूत्र निकालेंगे 7वें अध्याय के दूसरे पाद का, जो कल भी चर्चा जिस पर हुई थी, कल भी लगाया था इसको, चतुर्थ कॉलम में पाद के अंत में। नहीं, पहले तो हाँ वो को कर लो, ठीक है, वो करना है पहले, वृद्धि का बाद में। यानी 7वें अध्याय का पहला सूत्र, 7वें अध्याय का पहला सूत्र, यवोर नाकौ। यू और वु दो शब्द हैं इसमें, और दो ही आदेश हैं, अन और अक। हाँ, युवो हो द्विवचन हो गया, अनाकौ द्विवचन हो गया। एक षष्ठी का द्विवचन है, एक प्रथमा का द्विवचन है, और षष्ठी का अर्थ होता है के स्थान में, यू और वु के स्थान में। युवो हो, हाँ युवु, हाँ मूल शोगा शब्द युवु है। नहीं, यू और वो मिला करके हमने बोला युवु,
ये हो गया मूल शब्द। अब इसका द्विवचन, लेकिन कौन सी विभक्ति का? षष्ठी का। तो षष्ठी में बनेगा युवो हो। जैसे भानु का क्या बनता है? षष्ठी का द्विवचन भानो हो। तो नु का क्या किया हमने? नु का क्या कर दिया? भानु भानो हो, नहीं भानवो हो बनता है वहां, वैसे भानवो हो। तो यहां थोड़ा अंतर है। यहां क्यों ऐसा किया है वो बाद में बताएंगे। बनना चाहिए था, क्या बनना चाहिए था? भानवो के समान बनाएंगे तो किसके समान? भानवो हो। क्या बनता है भानु का द्विवचन में षष्ठी में? भान वो हो। अब बोलो युगु का। फिर पकड़ो भानवो को, फिर पकड़ो भानवो को, लिख के देख लो क्या अंतर कर रहे हैं हम। अच्छा ये बताओ, भानु और भानवो हो, इसमें ऐसे कितने वर्ण हैं जो उधर भी आ रहे हैं इधर भी थे, और क्या बदला? देखो भा ज्यों का त्यों है, नकार ज्यों का त्यों है। भानु में भा और नकार, ये भानवोह में भी आ गया। ऊ नहीं है वहां, और ऊ के स्थान में क्या आ गया? वो हो। अब इधर ले लो युवु, यानी युवु में यू और वकार, ये ज्यों के त्यों आएंगे। ऊ को होगा वो हो, तो एक आधा वा, और फिर वा पे ऊ की मात्रा, यू वो हो। होता है नहीं ऐसे? यहाँ क्यों हुआ है ये फिर बाद में बताएंगे। है षष्ठी का द्विवचन ही है। भानु जैसा ही चलेगा, दूसरा चलेगा? कहाँ हुआ भानु जैसा? चलता है। तो यू और वो के स्थान में अगला शब्द क्या है? अनाक। अन और अक को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? अनाक। अब इसका द्विवचन, तो ये प्रथमा का द्विवचन है। अनाकऊ। हाँ अनाकऊ, बालकः बालकऊ, अनाकऊ। तो यू और वू के स्थान में अन और अक, ये दो आदेश करता है। अब किसके स्थान में कौन सा होगा? यू के स्थान में कौन सा होगा? अन होगा या अक होगा? क्यों? तो इसका भी सूत्र है, यानी पहले के स्थान में पहला, दूसरे के स्थान में दूसरा। इसका निर्णय करने के लिए सूत्र यथासंख्यम अनुदेशः समानाम, ये सब आ चुके हैं कई बार सूत्र पीछे। तो यहाँ नहीं, अकार सहित, हाँ अ न अ क अकारांत हैं ये दोनों। अब यहाँ क्या है हमारे पास में? वो है कि यू है? तो क्या करेंगे यहाँ पर? अक, ये हो गया। अब इसी अंगस्य के अधिकार में, अब ये अधिकार नहीं बदलेंगे, इसी अंगस्य के अधिकार में सूत्र 7वें अध्याय के दूसरे पाद के अंत में, चतुर्थ कॉलम, नहीं सुना हेमंत, 7वें अध्याय के दूसरे पाद के अंत में, हाँ अचूर्णिति, इसके ऊपर वाला। कल भी लगाया था ना ये नायक हमने। इसका अर्थ क्या होगा? अंगस्य का अधिकार आ रहा है और वृद्धि की अनुवृत्ति आ रही है। तो अजंतस्य अंगस्य, अजंत अंग के स्थान में वृद्धि होती है। ङिति, ङित णित प्रत्यय परे रहते। अब ये प्रत्यय ङित है या णित है? कैसा है ये? हैं? णित। कैसे है णित ये? क्योंकि इसमें णकार की इत संज्ञा हुई है, ये नहीं हुई यहां पर, तो णित है ये। इसको लित भी कह सकते हैं, लेकिन लित का भी काम नहीं करना है हमें कोई, उसको नहीं लेंगे भाई। जिससे आवश्यकता है उसी का तो नाम पुकारेंगे। तो इस तरह से णित प्रत्यय परे होने पर अजंत अंग के स्थान में वृद्धि होती है। ये अंग है, अंग है ये, प्रत्यय किया है इससे। अजंत है, अजंत कहते हैं जिसके अंत में अच हो। अच प्रत्याहार क्या है इसके अंत में? इसके अंत में क्या है? री है नहीं है, तो री अच में आता है। तो ये कैसा हो गया? अजंत।
और हल अंत में हो तो क्या कहेंगे? हलंत। और अच आदि में हो तो क्या कहेंगे? अजादि। और हल आदि में हो तो क्या कहेंगे? हलादि। ये हलादि है या अजादि है? आदि में अच है इसके? कितने वर्ण हैं इसमें? ककार और ऋकार। पहला कौन सा है? ककार अच है या हल है? तो ये हलादी हुआ कि अजादी? अर्थात ये हलादी है और अजंत है, हैं? ये कैसा है? अंत की दृष्टि से बोलना पहले। अजंत है या हलंत है? कैसे है? अंत में क्या है? अंत में क्या है? आकार। कितने वर्ण हैं टोटल इसमें? फिर गिनो। नहीं, सारे वर्ण कितने हैं इसमें? सारे वर्ण कितने हैं? 3। अंत में क्या है? तो कैसा हो गया ये? अजंत। अब आदि की दृष्टि से बोलो, हलादी है या अजादी है? आदि में भी अच है, अंत में भी अच है, अजंत अजादी। और ये हलादी अजंत। ठीक है, ऐसे खुलते हैं। अच्छा, इसमें जो आपने बताया कि ये ऋणित क्यों माने आप को? इसका थोड़ा स्थानीय बतादेशो नल विधो। आदेश स्थानीयवत होता है। स्थानीय के धर्म आदेश में आएंगे। भाई णुल प्रत्यय णित था और इस वु के ही स्थान में अक हुआ है, तो जो इसके धर्म है वो यहां भी आएंगे। जो इसके धर्म है यहां भी आएंगे। मैंने प्रधानमंत्री का उदाहरण नहीं दिया था उस दिन कि भाई पहले मनमोहन सिंह थे, फिर मोदी। अब जो अधिकार मनमोहन सिंह को मिले हुए थे वो सारे मिल गए मोदी को। शरीर बदलने पर भी व्यक्ति दूसरा आ गया। ये अलग वर्ण है, शब्द है, ये अलग शब्द है वो, लेकिन आया तो इसी के स्थान में है। तो इसके धर्मों को लेकर के आएगा ये, यानी कि ये भी ऋणित है और लित भी है। चलें आगे। तो अचोणिति ने क्या कहा? अजंत अंग के स्थान में, ये अजंत अंग है, सारी शर्त उसकी पूरी हो गई। अंग भी अजंत मिल गया और आगे णित प्रत्यय भी मिल गया। 2 प्रकार के प्रत्ययों में से एक मिल गया उसको। 2 प्रकार के प्रत्यय कौन कौन से चाहता है वो? या तो णित हो या इंगित। यकार की संज्ञा यदि कहीं होगी तब भी लग जाएगा अचोणिति। अब वृद्धि इसने इसको की, तो वृद्धि किसे कहते हैं? अब ये सूत्र का काम होगा जिसका उदाहरण बोल रहे हैं ये। वृद्धिरादैच, आ, आई, औ, इनको वृद्धि कहते हैं। अब इस री के स्थान में हमें वृद्धि जो करनी है, तो वृद्धि किसको करेंगे? ककार को या री को? सत्यपति जी, किसको करेंगे वृद्धि? सूत्र का अर्थ है अजंतस्य अंगस्य वृद्धिर्भवति। ऐसे बोलने से नहीं बात बनेगी। अजंतस्य अंगस्य वृद्धिर्भवति। विसर्ग क्यों लगा रहे हैं अंगस्य करके? अजंतस्य अंगस्य वृद्धिर्भवति। अजंत अंग के स्थान में वृद्धि होती है, तो किसको होगी वृद्धि? अजंत अंग कौन है? अजंत अंग कौन है? अजंत अंग कौन है? नवीन। पूरा क्री हो गया समूह। तो अजंत अंग क्या है? क्री। तो क्री को वृद्धि हो रही है, क्री को वृद्धि हो रही है। आपने कैसे कहा री को हो रही है? अलोन्त्यस्य, कि जब भी कोई कार्य करते हैं तो अंतिम अल को होता है। अलह अंत्यस्य, तो री को वृद्धि होनी है। अब री है हम हमारे पास में, और इसके स्थान में आने वाले जो आदेश हैं वो कितने हैं? 3। ठीक है, 3 हो गए? नहीं, आ, आई, औ 3 है कि नहीं है? करना है 1, 3 तो आ नहीं पाएंगे। तो क्या करते हैं? स्थानेन्तरतम सूत्र लगाते हुए, प्रथम पाद में ही जो सूत्र आया हुआ है दूसरे कॉलम में, कि जब भी किसी के स्थान में कोई आदेश करते हैं तो उसमें थोड़ी समानता देखते हैं, जो अत्यधिक निकट हो रहा हो।
और समानता देखने के मापदंड 4 होते हैं। उसमें पहला होता है स्थान। अब स्थान यहां देखा हमने तो री का स्थान क्या है? मूर्धा। री का स्थान मूर्धा। अब मूर्धा न तो ये है, न ये है, न ये है। अब क्या करें? ये इसका कंठ है, इसका कंठ और तालु, इसका कंठ और ओष्ठ। अब क्या होगा? या तो यहां तीनों करें, वो संभव नहीं है, या तीनों भाग जाएं फिर कि ठीक है हम तीनों जा रहे हैं, फिर तब भी नहीं बात बनेगी। करना तो है एक हमें। तो एक सूत्र अलग से और बनाया है पाणिनि ने। पहले ही पाद में देखो, प्रथम अध्याय के द्वितीय कॉलम में उरण रपरह 50 संख्या पर 3 पद हैं इसमें। पद जानते हो? विभक्ति जिसके अंत में आ जाए वो पद होता है। तो उहु अलग हो गया, दूसरा पद अण, तीसरा पद रपरह। उहु अण रपरह। पितृ शब्द का क्या बनता है? षष्ठी विभक्ति का एक वचन। क्यों नवीन? पितृ शब्द का क्या बनता है? षष्ठी का एक वचन। तो क्या अंतर आया? हाँ, री के स्थान पर उहु, और केवल री का रूप हो तो उहु। ठीक ना? मातृ या पितृ शब्द सुने नहीं? इनका षष्ठी का एक वचन बनता है मातुहु पितुहु। तो मातृ और मातुहु किस में अंतर आ गया? और क्या हमने वही बोला? मां ज्यों का त्यों बोला, तकार ज्यों का त्यों बोला। मातृ में मां और तकार है नहीं है, और मातुहु में भी आ रहे हैं। क्या नहीं बोला? री नहीं बोला, और उसकी जगह क्या बोला? उहु। अब केवल री शब्द के रूप चलाने हो तो क्या बनेगा षष्ठी में? उहु। समझ में आ गया नहीं? मातृ में री को ही तो उहु हुआ है, और केवल री के रूप चलाने हो तो उहु। तो उहु क्या है? ये षष्ठी का एक वचन। क्या अर्थ होता है षष्ठी का? के स्थान में। तो उहु का अर्थ क्या हो गया? आप मत बोलो, जब पता है कि दूसरे को भी सिखाना है थोड़ा। हाँ, जहां आपको उलझन आ रही है कि सही उत्तर नहीं दिमाग में आ रहा है, तो आप जरूर बोलिए कि हो सकता है मेरा गलत निकले तो मेरा सुधार हो जाए इस दृष्टि से। और निश्चय है जब तो नहीं। तो उहु का अर्थ क्या होगा? अब री के स्थान में, री का ही तो रूप है उहु, री के स्थान में। अण रपरह। संदेश आ रहा है समझ में नहीं? या उधर से आ रही है आवाज? वो अण प्रत्याहार हो गया। ये इन री के स्थान में अण प्रत्याहार का जब कोई वर्ण आएगा, और ये अण प्रत्याहार लिया गया है प्रथम अणकार से। देखो प्रत्याहार सूत्र में देखना, 1 मिनट, 2 अणकार है या नहीं है? एक तो अयुण में अणकार है, दूसरा लण सूत्र में भी अणकार है। तो हम यदि बोले अण तो दोनों बन जाएंगे ना। यदि हम लण सूत्र का अणकार लेते हैं तो अण प्रत्याहार में कितने वर्ण आएंगे? अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ, ह, य, व, र, ल, इतने आ जाएंगे। आ गए? और अयुण सूत्र का ही अणकार लें तो कितने वर्ण आएंगे? अ, ई, उ, इतने ही तो आएंगे। तो ये पहला वाला अणकार है। ये उरण रपरह सूत्र में जो अण प्रत्याहार पढ़ा हुआ है, ये कौन सा अणकार है? पहला वाला। अब फिर सूत्र का अर्थ करो कि री के स्थान में जब अण प्रत्याहार का कोई वर्ण लाएंगे तो उसके साथ में र परह एक रेफ और जुड़ जाएगा परे। र परह, रह परह यस्मात् स रपरह। र परे है जिसके, ऐसा हो जाएगा वो। जैसे यदि हम री के स्थान में अ लाएं तो क्या बन जाएगा वो? अर।
रेफ और जोड़ना है उसमें, और री के स्थान में अण प्रत्याहार में से ही दूसरा वर्ण ई लेकर के आए। दूसरा वर्ण क्या है अण प्रत्याहार में? ई। तो क्या बन जाएगा? इर। और तीसरा उ लेकर के आए अण प्रत्याहार में से, री के स्थान में करें तो क्या बन जाएगा? उर, अर, इर, उर, ये बन जाएंगे यदि हम री के स्थान में करेंगे तो। रकार, बस। अच्छा, अब यहां पर ये जो अ ई उ हैं, ये ह्रस्व को भी ग्रहण करा लेते हैं, दीर्घ का भी ग्रहण करा देते हैं। ये इनके आ ई उ ये भी ले सकते हैं अण प्रत्याहार में हम, और प्लुत भी ले सकते हैं। ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत तीनों का ग्रहण हो जाता है। समझ में आ गया? अब यहां देखो, वृद्धि वाले वर्णों में जिनका नाम वृद्धि है, इसमें ऐसे कितने वर्ण हैं जो अण प्रत्याहार में आ रहे हों? एक यही तो है अकेला। कहां आया हुआ है ये? अयुण। उसमें ह्रस्व है लेकिन दीर्घ का भी ग्रहण करा लेगा, वो प्लुत का भी करा लेगा। तो इस आ के आगे तो हम रेफ जोड़ पाएंगे, या यहां भी जोड़ दें, यहां भी जोड़ दें? उरण रपरह सूत्र के अनुसार वो ये कहता है कि री के स्थान में जो अण प्रत्याहार के वर्ण हैं उनके आगे रेफ जुड़ेगा। ठीक है, तो यहीं जोड़ पाएंगे। अब क्या बनेगी स्थिति? ऐसे बन गया ये। ठीक है, अब वृद्धि हमारे सामने तीन हो गए, आर, आई, औ। अब दोबारा फिर देखो, मेल, इसके साथ में मेल किसका बैठेगा? इसका स्थान क्या है? मूर्धा। इसका स्थान क्या है? कंठ और ओष्ठ। इसका स्थान क्या है? कंठ और तालु। इसका स्थान क्या है? कंठ और मूर्धा। ये रवि मूर्धा वाला ही है। थोड़ा सा मेल आ गया कि नहीं? संगति मिली थोड़ी सी, इसलिए अब री के स्थान में आर हो जाएगा। ये दोनों हट जाएंगे, अब बात खत्म होगी, निर्णय हो गया। तो क्या लिखें यहां पर अब क्री की जगह? क्योंकि री को तो हो गया आर, क्या लिखें? ककार ज्यों का त्यों रहेगा, री के स्थान में तो आर हुआ है। अरे ककार हमने ये लिख दिया ज्यों का त्यों, जब किसी स्वर को हटा देंगे तो ऐसे तो लिखेंगे। और ये है आर, री के स्थान में हो गया आर, ये आ गया। और आगे अक, अब इसको मिलाओ सबको, ये मात्रा इसमें आ गई, ये मात्रा इसमें आ गई। ये मात्रा है कि नहीं है? ये इसमें, ये मात्रा इसमें है नहीं है? ये लग जाएगा इसमें। अच्छा, इसमें कोई मात्रा है कि नहीं है? किसकी? आकार की। आकार की मात्रा होती है लेकिन वो दिखाई नहीं देती है। लोग आकार की मात्रा को मात्रा ही नहीं समझते। तो ये बन गया कारक। बन गया कि नहीं? अब क्या करते हैं अगला कार्य? फिर दोहराना पड़ेगा क्या सारा? कृत तद्धित समासाश्य से, क्योंकि ये शब्द है कृदंत। कृत प्रत्यय जिसके अंत में हो वो क्या होता है? कृदंत। कृत प्रत्यय होना चाहिए। कृत है नाम, धातु के अधिकार में जो प्रत्यय कहे गए हैं उनका नाम होता है कृत। सूत्र है कृदतिंग। तो ये जो प्रत्यय है अणुवुल, ये किसके अधिकार में था? धातोः के अधिकार में, इसलिए इसका नाम है कृत। और यही तो इसके अंत में है। ये अक क्या है? ये इसी का तो चला रहा है ये, यानी पहले वो बचा, वो का हक हो गया, वही तो अक जुड़ा हुआ है इसमें। तो ये पूरा शब्द कैसा है? कृदंत, कृत अंत वाला। कृत नाम का प्रत्यय जिसके अंत में हो उसे क्या कहेंगे? कृदंत। और तद्धित नाम का प्रत्यय जिसके अंत में हो उसे क्या कहेंगे? तद्धितांत। कृदंत, तद्धितांत। तो चाहे कृदंत हो चाहे तद्धितांत हो, दोनों ही प्रकार के शब्दों की प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है। कृत तद्धित समासाश्च, इसका नाम हो गया प्रातिपदिक। और प्रातिपदिक के बाद फिर क्या करते हैं? सीधे जो 21 प्रत्यय हैं वो आ जाएंगे सारे यहाँ प्रातिपदिकात के अधिकार में।
हैं? ये हेमंत से लिख लेना, सब लिखे हैं इसके पास में। तुम्हारी पिछली कक्षा में आना नहीं हुआ ना, ये इसलिए बाधा हो रही है। अब उन इसकी 21 प्रत्ययों का पहले विभक्तिष्ठ सूत्र से विभक्ति संज्ञा करेंगे 3-3 की। उसके बाद फिर प्रथमा विभक्ति ले आएंगे, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रथमा में आ गए 3 सु औ जस। फिर इनकी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन संज्ञा करेंगे सुपह सूत्र से। ठीक है। और उसके बाद फिर एक वचन का प्रत्यय ले आएंगे सु द्वेकयोर द्विवचन एक वचने सूत्र से। उस सु में से फिर ऊ की, क्योंकि ये सु जो आएगा ये अनुनासिक है, ये तो उपदेशे जनुनासिक इत संज्ञा हो गई। तस्य लोपः अदर्शनम लोपः, ये रह गया सकार। अब ये बन गया कारकस। अब ये कैसा है शब्द? सुबंत। यहां क्या था? कृदंत। ये बड़े काम के शब्द होते हैं। देखो, जब अंत में कृत प्रत्यय था तो हमने क्या कहा इसको? कृदंत। अब इसके अंत में क्या है? ये सुप। सकार तो है लेकिन सकार सुप का है। ये सुप का तात्पर्य पूरे 21 प्रत्ययों का नाम है सुप, उनमें से एक है ये। वो सुबंत हो गया, प को ब हो जाता है सुबंत। सुपंत नहीं कहेंगे, सुबंत। और यहां तक क्या था ये? यहां तक बोले तो यहां तक इसकी सीमा ये क्या है? कृदंत। तो कृदंत होने से तो नाम हो गया इसका प्रातिपदिक। अगर ये कृदंत न होता तो इसका नाम प्रातिपदिक नहीं हो सकता था। और यहां सुप अंत में आने से हो गया ये सुबंत पूरा। अब इसका एक नाम और हो जाएगा। अब इसका नाम होगा पद। सुप तिंगंतम पदम। सुबंत और तिंगंत की पद संज्ञा होती है, इसका नाम पद हो गया। अब पद नाम होने से हम पदस्य के अधिकार में जा सकते हैं या नहीं? 8वें अध्याय में पदस्य का अधिकार चलता है। वहां सूत्र फिर वही आएगा जो हम कई बार लगा चुके अब तक, स सजुषो रूह। इससे सकार के स्थान में ये रू हो जाएगा। ये भी अनुनासिक है। ये जो रू हुआ है ये भी अनुनासिक है। फिर इसकी संज्ञा। अब तो सरल लग रहा है नहीं? तस्लोपः। फिर क्या रह गया? रेफ, यानी कारक और ये रेफ। अब रेफ के आगे कुछ भी नहीं है। सकार को रू हो गया। स सजुषो रूह, ये पदस्य के अधिकार में है। क्योंकि जो संज्ञा हम करते हैं उसी का अधिकार का सूत्र लाते हैं। जैसे यहां हमने इसकी की थी प्रातिपदिक संज्ञा पहले कृदंत होने के कारण से, तो प्रातिपदिकात के अधिकार में सौजस्मौढ़ सूत्र पूरा 21 प्रत्ययों वाला हुआ गया था। यहां इसकी हो गई पद संज्ञा सुप्तिंगंतम पदम से, तो पदस्य के अधिकार, पदस्य अधिकार, पद के अधिकार वाला सूत्र लाएंगे हम पदस्य, और वहां सजुषोरु आ गया। ये कहता है पद के अंत में सकार और सजुष के स्थान में रू आदेश होता है। सजुष एक अलग शब्द है जो हम मंत्र बताया था मैंने, उसमें सजूर देवेन सवित्रा। हाँ, पद के अंत में होना चाहिए। पद के अंत में सकार हो उसको रू हो जाता है। और सजुष के मूर्धन्य शकार है यहाँ, उसको भी रू करता है ये। तो यहां रू करके ये रेह बचेगा। अब बन गया कारकर। कारकर। अब इसके अंत में कुछ भी नहीं है, अवसान हो गया ना, विराम हो गया। तो विराम का नाम क्या होता है? अवसान। प्रथम अध्याय का अंतिम सूत्र, प्रथम अध्याय का अंतिम सूत्र देख लो, जहां प्रथम अध्याय की समाप्ति हो रही है। मिल गया? बस विराम का नाम होता है अवसान, संज्ञा सूत्र है ये। तो अब यहां अवसान परे रहते रेफ के स्थान पर विसर्जनीय हो जाते हैं। अवसान यदि परे हो, अवसान परे का मतलब कुछ भी ना होना,
तो खर अवसानयोर विसर्जनीय, ये भी 8वें अध्याय का सूत्र है। खर और अवसान परे रहने पर रेफ के स्थान में विसर्जनीय हो जाता है। बन गया कारकः। और ये जो इसका अर्थ क्या है, अब आप बताएंगे इसका अर्थ क्या है? करने वाला। तो ये करने वाला अर्थ कहां से निकला? कर्तरीकृत। हाँ, कर्तरीकृत, यानी कृत संज्ञक प्रत्यय कर्ता अर्थ में आते हैं। ये प्रत्यय कृत है कृततिंग सूत्र से, तो ये कर्ता अर्थ में आएगा, यानी कर्ता को कहने के लिए, करने वाले को कहने के लिए आएगा, इसलिए कारकः। ऐसे ही ह्री धातु से बनाएंगे, धातु है वहां पर हिरेय हरणे, हरण करना, ले जाना, प्राप्त कराना, तो वहां हरि से क्या बनेगा? हारकः, ले जाने वाला, करने वाला कारकः, ले जाने वाला हारकः। इस प्रकार से ये एक शब्द बनाने से बहुत से शब्द बन जाते हैं। यही शैली होती है व्याकरण की। हम करते तो हैं एक शब्द को सिद्ध, लेकिन उस जैसे असंख्य शब्द, उनका भी हम समाधान कर सकते हैं, उनको भी बना सकते हैं। तो व्याकरण क्या करता है? शब्दों का निर्माण। जैसे कुंभकार क्या करता है? घड़े का निर्माण। तो शब्दों का निर्माण इस प्रकार। शब्दों का निर्माण और वो वाली व्याकरण जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसमें वर्तमान काल, ये जो होता है ग्रामर, ये भी इसमें है। हाँ, ग्रामर ही है ये भी। ग्रामर तो पूरा व्याकरण का नाम हो गया। अब व्याकरण में सब आ गया, शब्दों के रूप बनाना, धातुओं के रूप बनाना। अभी धातुओं का तो उदाहरण नहीं आया, वो भी आएंगे आगे। अभी वृद्धरादेश में बहुत कुछ है। हाँ, तो काल हो गया, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, ये भी सब व्याकरण का ही विषय है, सब आएगा इसमें। तो और कहाँ से आएंगे सूत्र? और ये 4000 सूत्र क्या, ये 4000 सूत्र कम लग रहे हैं? ये पूरा समुद्र है 4000 सूत्र है? इसमें कुछ भी शेष नहीं है, सब इसी के अंतर्गत है, अष्टाध्यायी के अंतर्गत पूरा व्याकरण। तो आगे जो है, अब अभी आ का ही प्रकरण चल रहा है। अभी आई और ऊपर तो पहुंचे ही नहीं है, अभी आ का और भी रह गया उदाहरण, वो कल को देखेंगे। प्रणव ध्वनि। ओ